सबसे आसान नियम आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना, सूर्य भगवान को अर्घ देना। देखिए, सूर्य भगवान बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइफ में हमारी, और सूर्य भगवान को हर रोज जल देने से हमारे बहुत सारे ग्रह भी ठीक होते हैं, हमारे घर में सुख समृद्धि धन संपदा बढ़ती है। उसके लिए ना तो कोई पैसे लगते हैं। हर रोज आपको 1 लोटा जल लेना है, सिंपल जल। चाहे तो इसमें रोली और अक्षत डाल लीजिए, नहीं तो सिर्फ सिंपल जल का लोटा आपको नहा धोकर सुबह बिना खाए पिए सूर्य भगवान को हर रोज 1 लोटा जल अर्पित करना है। इससे बहुत सारे ग्रह हमारे ठीक होते हैं, हमारे घर में सुख शांति आती है। सबसे अधिक महत्व पड़ता है कि हमें गुस्सा नहीं आता और हमारे गुस्से पे भी कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। 1 लोटा जल आपको हर रोज सूर्य भगवान को अर्घ देना है नहाने के बाद। यदि बीच में हम जल देना भूल जाते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं, या लेडीज को पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे में जिस दिन हम स्वच्छ होते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, उस दिन 4 या 5 दिन, जितने भी दिन हमारा जल देना छूट गया है, आप 5 लोटे जल सूर्य भगवान को एक एक करके अर्घ दे दीजिए। उसके बाद आने वाली मकर संक्रांति पर इसका उद्यापन भी जरूर करें, क्योंकि कोई भी नियम लेते हैं हम, उसका उद्यापन तो अवश्य ही करना चाहिए। उद्यापन करने के लिए 2 सरल नियम मैं आपसे बता रही हूँ। एक सरल नियम है, आपको उस दिन भी जल तो सूर्य भगवान को अवश्य ही देना है। जल के लोटे में थोड़े से तिल डाल लें, क्योंकि मकर संक्रांति पर तिल का महत्व होता है। साथ में आप कोई लोटा ले लीजिए। यहाँ पर देखिए, मैंने एक ये सजा हुआ डेकोरेटेड लोटा लिया है। आप स्टील का, पीतल का, तांबे का, किसी भी धातु का एक लोटा ले लीजिए, लेकिन नया लोटा लेना है। और इस लोटे को आपने चावलों से पूरा भर लेना है। जितने भी आपके लोटे में आते हैं उतने चावल हम इस लोटे में डाल लेंगे। देखिए, मैंने पूरा लोटा अपना चावलों से भर लिया है। और इसके ऊपर आपने कुछ दक्षिणा रख लेनी है फ्रेंड्स। सिर्फ दक्षिणा रख के आप कुछ, या तो खाने पीने की वस्तु, तिल गुड़ की गज्जक, तिल के लड्डू, सिर्फ ये चीजें आप पंडित जी को दे आए। आप में सामर्थ्य नहीं है, सिर्फ ये चीजें, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं देनी। या तो मूंगफली ले लीजिए, रेवड़ी ले लीजिए, या सिर्फ ये 3 चीज़ें आप दान कराएं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे और बड़ा उद्यापन करना है, सामर्थ्य आपकी है उद्यापन करने की, तब आप एक साड़ी और जोड़ा और मेकअप का सामान ले लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर मैंने साड़ी और एक जेंट्स जोड़ा ले लिया है, और साथ में मेकअप का सामान, सुहाग का सामान, सब कुछ दान कर देना है। उसके लिए आपको सूर्य भगवान को जल देने के बाद ये सारा सामान अपने पूजा स्थान पे रख लीजिए, या कहीं पर भी स्वच्छ जगह पर रख कर, और अपनी चुन्नी या साड़ी के पल्लू में जल लेकर 2 बार इसके ऊपर से घुमा लीजिए, या 3 बार घुमा लीजिए, और हाथ जल को छोड़कर हाथ जोड़ लीजिए। हे भगवान, जो हमने सूर्य लोटे का नियम लिया हुआ था उसका मैं आज उद्यापन कर रही हूँ, मेरे उद्यापन को स्वीकार करें। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई है, गलती हो गई है, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इस तरह से इस सारे सामान को आप अपनी सासू को दे दीजिए, अपनी सासू माँ को दे दीजिए, ननद जी को दे दीजिए, अपनी जेठानी को दे दीजिए। जो भी आपके रिश्ते में बड़े हैं उन्हें दे सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर में पंडितानी जी को भी देकर आ सकते हैं। अगर ये सामान नहीं देना चाहते तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ चावलों से भरा हुआ लोटा, दक्षिणा और मीठा दे आए, इतना भी बहुत है। इस तरह से आप दोनों विधि से, दोनों में जो भी आप कंफर्टेबल हैं उनमें से उद्यापन कर सकते हैं। आपको सूरज लोटा नियम की यह उद्यापन विधि और कैसे लिया जाता है, यह सब जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट भी जरूर करें। मित्रों, अगर आपके कोई डाउट्स हैं, हम आपके सभी डाउट्स, सभी प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।